हरिओम हरिओम तत्सत। यूट्यूब के माध्यम द्वारा ये सनातन प्रेमी चैनल, सनातन प्रेमी ये सुने, औरों को भी सुनाए और इस बात को शेयर करें कि हम सनातनी हैं। आज सनातन धर्म के ऊपर कई संस्थाएं आ चुकी है जो सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सनातन धर्म, सनातन न पहले टूटा था, न राजे महाराजे आए उस टाइम टूटा, न अंग्रेज आए उस टाइम टूटा, और आज जो नेता आए हैं तब टूटेगा। सनातन धर्म कभी नहीं टूट सकता। हजारों वर्ष का इतिहास है। हम इतिहास में जाएंगे तो हजारों वर्ष का इतिहास मिलेगा सनातन का। हम ऋषि मुनि की औलादे हैं। हम बंदरों की औलाद नहीं है, हम ऋषि मुनियों की औलाद है। हम सनातन हैं। आज सनातन धर्म के ऊपर मैंने कई जगह पे ऐसे प्रवचन सुने हैं, कई प्रवचन मैंने सुने हैं। उस पे सरकार अपना काम करती है और संत लोग अपना काम करते हैं, पर जो आज सुनते हैं कि भगवान के नाम के ऊपर गालियां दी जा रही है, ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही है, और सब चैनल वाले दिल से बताते हैं, जोर शोर से बताते हैं, उसके ऊपर डिबेटें चलती है, बड़े बड़े संत आते हैं। तो मैं ये कहूंगा, जो भी बातें आज हम सुन रहे हैं, जो समझने वाले वो समझते हैं, पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं, पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं। तो मैं तो उनके लिए कहूंगा, जो नहीं समझते वो अपने बाप दादाओं की हिस्ट्री देखें, उनसे सुने कि सनातन क्या है। अपने पिताजी से सुने, पिताजी को नहीं समझ पड़ता तो उनके दादा दादी की स्टोरी सुनाएं, जिसको जहां तक मालूम है कि हम सनातनी हैं। पर आज जो है सनातन के ऊपर खुले टीवी चैनल के ऊपर वो गालियां दे रहे हैं, सबको बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, अलग अलग पंथ बना रहे हैं। तो हमने एक बार मतलब मीटिंग भी सुनी थी ऐसे कुछ, उस पे ऐसा मैंने सुना था, भाई हरिजन के घर के अंदर ब्राह्मण लोग नहीं जाते। अगर मैं उसको अपनी कहानी सुनाऊं तो हमारे बच्चे बचपन से लेके बड़े हो गए, उनके घर पे ही नाश्ता करते थे, उनके घर पे ही खाना खाते थे, उनके कई प्रोग्राम होते थे तो हमारे घर में ही होते थे। हम ब्राह्मण हैं, पर कभी ऐसा सोचा ही नहीं था हमने, तो न आज सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि वो सनातनी है, उनके अपने धर्म गुरु हैं, पर हमने नहीं सोचा था कभी। पर आज जो सुनते हैं, जाति भेदभाव हो गया, आज तो हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गया सब बात। पर जो हमने देखा, इससे पहले मेरे कई वीडियो हैं जो मैंने मुसलमानों के ऊपर दिया है, 5-7 मेरे वीडियो है मुसलमानों के ऊपर, कि मुसलमान लोग हमारे कितने अच्छे मित्र थे, और हमारे मित्र हैं। चंद लोग अगर उसमें से कोई निकल जाता है नेतागिरी के अंदर, वो दूसरी बात है। कोई झाड़ू लेके निकलता है, कोई कुछ लेके निकलता है,
अपनी कुर्सी के लिए। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता, सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है, पर अपने अपने अलग अलग संस्थाएं बन गई है, वो संस्थाएं चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर कानून जो है वो आजाद मुल्क में रहते हैं हम, हिंदुस्तान आजाद मुल्क में, आजाद मुल्क में सबको बोलने का अधिकार है, पर यह अधिकार नहीं है कि किसी धर्म को तुम गालियां दो, किसी धर्म की बेइज्जती करो। ये हमारा सनातन नहीं सिखाता, न पहले सिखाता था न आज सिखाता है। हमने कभी भी कोई भी धर्म हो उसके ऊपर हमने कभी गालियां नहीं दी है, उसके ऊपर डिस्कस की होगी, उसके रीति रिवाज के ऊपर डिस्कस की होगी। रीति रिवाज सबके अपने अपने अलग है, कि सनातन धर्म एक विशाल धर्म है, ये छोटा धर्म नहीं है। उसमें कई सैकड़ों जातियां रहती है, हर एक के अपने अपने विचार है। विचार का यह मतलब नहीं है कि हम राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को हम उसको ऐसे गालियां देवें या उनको बोले तुम ये मत करो वो मत करो। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? पर यह सब कुर्सी का काम है और कुछ नहीं है। कुर्सी के लिए भाई झाड़ू भी हाथ में लेके और निकल पड़ते हैं, ये कुर्सी का काम है। अच्छा आदमी जो है वो भी, उसकी भी बुद्धि थोड़ी फर्क पड़ जाता है। रावण के लिए भी बोलते थे, जब रामायण में अंदर रावण के लिए भी बोलने थे विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आदमी की जब भी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो आगे चल के उसका अंत होता है। सनातन धर्म को भी कई लोगों ने तोड़ना चाहा, हजारों वर्ष से कई लोगों ने तोड़ना चाहा, पर सनातन धर्म टूटा नहीं और न टूटेगा। जो मैं सोचता हूं तो आज वो समय है कि जितने भी संत लोग हैं, जितने भी सनातनी पंथ के लोग हैं, जो सनातन को मानते हैं, मैं इस चैनल से बोल रहा हूं, सनातन प्रेमी चैनल से, जो सनातन को मानते हैं, जो पंथ है, अलग अलग जो पंथ है, मैंने पहले भी बोला था, हर पंथ अपनी अपनी एक ग्रंथ बना देता है। आज का ये जो नौजवान युग है वो तो मोबाइल के ऊपर सब देख लेता है, पहले शास्त्र क्या थे और आज शास्त्र क्या है। आज नई जनरेशन सब कुछ समझती है, तो भी उनको कुर्सी का होता है थोड़ा कि मेरा टीवी के अंदर थोड़ा नाम आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ हंगामा करो। और हंगामा तब होगा जब किसी को गालियां दो, और नेशनल टीवी वाले दिखाते हैं। नेशनल टीवी को दिखाने का एक बहुत बड़ा जो आज जो टीवी माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है। आज से 40 वर्ष पहले मालूम ही नहीं पड़ता था क्या हो रहा है। आज नेशनल टीवी वाले तो अच्छा काम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये दुनिया में हो रहा है। तो आज मालूम पड़ रहा है कि सनातन धर्म इतना विशाल है कि आज कहते हैं कि सऊदी के अंदर भी मंदिर मिले हैं, 190 मूर्तियां निकली है। इंडोनेशिया कई बड़े बाहर देखो तो आज वहां पे मूर्तियां खोद काम में निकल रही है। मतलब हमारा जो धर्म है इतना पहले विशाल था, पर आज कहीं और पंथ निकल गए, उन्होंने अपना पंथ निकाला। किसी भी संत ने अपनी कथा में गलत नहीं कहा है,
हम किसी भी ऐसे मतलब ग्रंथ को देखते हैं तो गलत कहीं भी नहीं लिखा है। हमारे समझने सोचने की शक्ति अलग हो गई है। कुरान में भी कुछ गलत नहीं लिखा है, गीता में भी कुछ गलत नहीं लिखा है, पर हमारे समझने सोचने की शक्ति अलग हो चुकी है। पर उसका भी है, उसका कारण भी है नाम। अगर मेरे को मेरा नाम करने का है तो उसके लिए मेरे को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और हम आजाद मुल्क में रहते हैं, इसलिए हम ये सब बोल सकते हैं। मैं विदेशों में भी घुमा हुआ हूं, पर किसी भी जगह पे इस प्रकार से हम नहीं बोल सकते जो आज हिंदुस्तान में बोल रहे हैं। मैं तो कभी कभी बोलता हूं, कोई दुबई में जाके खाली बोल दिया, आगे नहीं जाए, मुश्किल से आगे नहीं जाए, खाली दुबई में कोई कुछ गलत तो बोले किसी भी धर्म के बारे में, उसी टाइम अंदर करके बाहर भेज देंगे, वापस जाओ, जिस मुल्क से आया है उस मुल्क में तो वापस जा। क्योंकि उसका कानून अलग है। हम आजाद मुल्क में रहते हैं, हमारा कानून अपना है। कुछ लीडर अच्छे हैं, कुछ लीडर अपने कुर्सी के लिए काम करते हैं, पर कुर्सी के लिए काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश श्री रामचंद्र कृष्ण को गालियां दो और लोगों को बताओ इनकी पूजा मत नहीं करो, उनकी पूजा नहीं करो। अरे भाई, हम तो बोलते हैं कि तुम अपने बड़ों से पूछो कि तुम्हारे बड़े ये पूजा करते थे कि नहीं करते थे। तुम्हारे दादा परदादा से पूछो कि ये तुम करते थे कि नहीं करते थे, तब कुछ बात समझ में आए। पर आज सब जो है डिबेट और डिस्कस का विषय है, और उसके पीछे हम संत लोग हैं। संत लोग जब तक इकट्ठा नहीं होते हैं कि हम सनातनी हैं, जब सब लोग संत इकट्ठे होके, सब पंथ इकट्ठे होके कहेंगे कि हम सनातनी हैं, शायद तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम सनातनी हैं। नहीं तो आज ये छोटी बात है, आगे चल के और बड़ी बात होगी। गवर्नमेंट सरकार, मैंने तो कभी राष्ट्रपति को आज तक किसी को बद्दा बोलते हुए नहीं देखा है। कोई राष्ट्रपति के लिए बोल दे, मेरी 72 वर्ष की उम्र में मैंने कभी भी नहीं ऐसे सुना कोई राष्ट्रपति के लिए बोल दे। आज तो राष्ट्रपति को खुलेआम बोल रहे हैं। मैंने एक सभा में सुना था, राष्ट्रपति का खुलेआम बोल रहा था कि भाई ये क्या बोल रहा है इस सभा के अंदर। मैं सुन रहा था। ठीक है, ऐसी ऐसी सभाएं 50-60 लोगों की होती है, तो मेरे को किसी ने बोला आप उनको बोलो ये कि क्या बोल रहे राष्ट्रपति के लिए। मैं बोला ये छोटा शहर है इसलिए यहां पे सब चलता है, आगे जाके ये आदमी अरेस्ट हो जाएगा। बाद में मालूम पड़ा कि अहमदाबाद के दिल्ली में वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद फिर उसके और चेले होते हैं। एक आदमी अरेस्ट होता है तो दूसरा उसके चेले आ जाते हैं आगे। पर जिसको हम अच्छा समझते थे, भाई बड़े तुम झाड़ू लेके चलते हो, तुम अच्छे लोग हो, पर वो भी अपनी कुर्सी के लिए वो भी उसी के अंदर आ जाते हैं। अपना नाम अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। पर मेरे कहने का मतलब जो है वो है सनातन धर्म के लिए। हम संतों के लिए या जो भी संत डिबेट में आते हैं तो वो संत जो है इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप ये सुनते रहोगे, कोई राम को गाली देता है, कोई कृष्ण को गाली देता है, उसकी कसम खाते हैं मंदिर में मत जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण। जैसे मालिक ने उनको ही दे दिया ये डिपार्टमेंट बोलने के लिए।
कि तुम बोलो। गीता में भी एक स्टोरी है कि 100 तुम गालियां जब दोगे तब तुम्हारा सर काट देंगे, कृष्ण भगवान ने बोला था। जब उसने 99 गालियां दी तब तक कृष्ण भगवान उनकी सुनता था, उसकी गालियां। जब उसका 100 गालियां पूरी हो गई तो कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। ये स्टोरी है और बड़ी स्टोरी है। कृष्ण भगवान ने भी बोला था कि तुम 2 गालियां जितनी देनी हो, पर जहां पे तुम्हारी 100 गालियां पूरी हो जाएगी उस दिन मेरा रूप देख लेना। तो उसने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। तो हम सनातनी जो हैं, सनातनी होकर और हम इकट्ठा अगर नहीं होंगे तो ऐसी सभाएं होती रहेगी। मैं तो बोलूंगा सरकार को कि ये ऐसी सभाएं की परमिशन कैसे देती है। आजाद मुल्क है, इसका मतलब ये नहीं है कोई हमारे धर्म के ऊपर बात करता हो या गालियां देता हो। हम किसी धर्म के लिए गालियां नहीं देते हैं, सनातन में ये है ही नहीं। सनातन पहले भी किसी को गालियां नहीं देता था, आज नहीं देता है, पर हर एक की अपनी अपनी सोच है। वो सोच के हिसाब से वो काम करता है। तो आज वो दिन आ गया है कि हमें सभी संतों को एक जो है होना पड़ेगा। सभी पंथों को, जितने भी पंथ बन गए, चाहे उनके गुरु अंदर है कि बाहर है, जो भी पंथ है सनातनी, उनको जो सब इकट्ठे होके मिलके ये संगठन बनाना पड़ेगा। तब तक ये चीजें बंद नहीं हो सकती और बढ़ जाएगी। पहले तो हिंदू मुसलमान चलता था, अब और हो गया आगे। सब ये कुर्सी का काम है और कुछ नहीं है। अगर उसको अच्छी कुर्सी मिल जाए तो वो चुप करके बैठ जाएगा। ऐसे कई लोग हैं, वो बड़े बड़े मिनिस्टरों को गालियां देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए जब वो उनकी माताओं के ऊपर चले जाते हैं। भाई कुर्सी के लिए तो ठीक है, तुम बोल रहे हो, भगवान को गाली दे रहे हो। जो मां है, मां जिसको हम पूछते हैं, तुम वहां तक चले जाते हो। आदमी नेताओं की फैमिलियों के ऊपर चले जाते हैं अपना भाषण सुनाने के लिए। ये गालियां तो सबको आती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती है, सबको आती है, सब बोल सकते हैं। पर जो सनातनी होगा वो नहीं करेगा ऐसा। पर मुझे अफसोस ये बात का होता है, जिस हम मां को पूछते हैं उसके ऊपर कोई भी अगर ऐसे अंगली उठाता है तो मुझे इस बात का अफसोस होता है कि हम आजाद मुल्क में रह के और ये सुन रहे हैं। तो अब वो है सरकार के ऊपर। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार जो चाहे वो सब देख रही है। ऐसी बात नहीं कि मैं आज जो टीवी बोल रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं तो मेरी बात है। ये टीवी के अंदर डेली आता है, आप डेली सुन लो जितना भी है। पर ये जो अब बातें हुई है, कृष्ण भगवान, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्राह्मण, अरे भाई मैं बोलता हूं तुम अपने बड़ों से पूछो। किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो तुम जाके अपने बड़ों से पूछो कि हम हैं कौन। हम भी अपने बड़ों से पूछते थे ऐसे कि भाई हम हैं कौन, तो बड़े हमारे समझाते थे हमें। हमारे बड़े वो ऐसी शिक्षा नहीं देते थे। तो उस हिसाब से हमें आज सब संतों को जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, तो एक दो संत जो आज जब टीवी पे देखता हूं वो नहीं कर सकेंगे। हमारे धर्मेंद्र महाराज जी अभी
मालूम नहीं, मतलब मैंने उनको बहुत टाइम पहले देखा था, धर्मेंद्र महाराज जी को। तो उनका जब मैं प्रवचन सुनता था तो वो क्लियर बोलता था कि मैं अगर ज्यादा बोलने लगूंगा तो यहाँ पे सीबीआई वाले बहुत खड़े हैं, अभी मेरे को अरेस्ट करके अंदर लेके जाएंगे। धर्मेंद्र जी महाराज बोलते थे। हमने उनका कई प्रवचन हमने उनका सुना, ऋतंबरा के हमने कई प्रवचन सुने। जो सनातन के ऊपर ही बात होती है। धर्मेंद्र जी महाराज एक बार ऐसे डिबेट में बैठे थे और डिबेट में से बीच में से उठ के ऐसे चले जाने, बोले ऐसी टाइप की जो वल्गर टाइप की जो डिबेट होती है वो नेशनल टीवी पे बैठे थे। तो धर्मेंद्र जी महाराज ने उस टाइम बोल दिया ऐसी वल्गर टाइप की डिबेट में मैं नहीं बैठता। उस टाइम वो संत ऐसे थे बोलने वाले, और आज भी कई संत ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि संत नहीं है। पर मेरे कहने का मतलब वो है कि जितने भी पंथ बन गए हैं, आज उन सनातनियों को सबको इकट्ठा होके एक सनातन धर्म के ऊपर बात करनी होगी। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे, पहले भी सनातनी थे, आज भी सनातनी है, इसके बाद भी हम सनातनी रहेंगे। गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। हरिओम तत्सत।